आज शिवरात्रि की तैयारी हो रही है। तो देखो मिंदर जी सुबह सुबह उठ के नहा धो के मंदिर साफ़ करने खड़े हो गए हैं। शाबाश 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 है। आइए, मेरा मंदिर साफ हो चुका है, आप सभी दर्शन करें। ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि जी का त्योहार है। बोले हैप्पी शिवरात्रि। आज शिवरात्रि है इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी नहा ली, 12:30 से पहले ही, 10:30 बजे ही आज हम फ्री हो चुके हैं। कनिष्क अपने पापा के साथ होके आ चुका है मंदिर, और मैंने घर का मंदिर पूरा सेट करवा लिया, वो भी वैसे साफ़ इन्होंने किया। ये बहुत अच्छे से सजाते हैं मंदिर, तो मैंने कहा आज तुम मंदिर सजाओ। में देखो हो रही है साफ़ सफाई, बड़े ज़बरदस्त रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही है हमारी वर्षा रानी। ये देखो वर्षा सोफे के नीचे बैठ के लगाई। सोफे के नीचे तो मैं वो करूँगी, वहाँ पे करूँगी, ऐसे दाग होगी ना। तीनों के नीचे ना ऐसे लगा ले, और उस हाँ इसके नीचे भी, और फिर बैठ के लगाइए उधर आगे, वो लगता नहीं है फिर उससे ढंग से। इसको मुझे रोज़ बताना पड़ता है भाई कैसे कर कैसे नहीं, भूल जाती है ये। इसको प्रमोद जी की याद आ जाती है ना वर्षा? देखा हंसी ना। चलो आप बाकी तो इसने चमका दिया अच्छे से। ये देखो हमारे शिव जी तैयार है। जय भोले। ये है हमारा मंदिर। चलो आज आपको अपने मंदिर के भी दर्शन कराती हूँ। फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह हम कर चुके हैं, और कनिष्क भी अब फ्री हो चुका है, उसने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है। ये देखो आ जाओ। It's a boy बादशाह। हेलो फ्रेंड्स, चाय मिलो। ये चाय पिलाता रहता है, मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है। कनिष्क ये कब रखा? कनिष्क ने भी कॉफ़ी पिया, मैंने भी कॉफ़ी पिया। और अब लंच का क्या प्लान है? बस यही करते रहे क्या बैठे बैठे? यही करते रहेंगे? लंच क्या खाएंगे, नाश्ता क्या करेंगे? एक तो ना और आधा टाइम बनाने कह रहा आधा टाइम निकाल दो ये सोचने में कि खाना क्या है, और आधा टाइम ये सोचने में निकाल दो कि खाना है कि बनाना है। चलो। और फ्रेंड्स क्या हाल है आपके? अब आपको थोड़ी दिनों में बहुत मतलब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी। अरे नहीं मैं पूरा सरप्राइज नहीं अनफोल्ड कर रहा। चलो अंदर चलते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे बैक में भी इतना पेन होता है, मैं रात को और दोपहर को से सो भी नहीं पाता। मतलब मैं उठ जाता हूँ, दर्द होता है, और फिर कल दोपहर को मैं सिर्फ 15-20 मिनट ही सोया हूँ, मेरे बैक में दर्द होने लगा था। अब देखते हैं, मैंने अभी थोड़ी एक क्रोसिन खाई है तो थोड़ा आराम है। देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं क्या होता है क्या नहीं। हमारा इतना दिमाग खराब हुआ भी, एक कोई डिलीवरी बॉय का ना फ़ोन आ गया। वो जो फ़ोन आया वो फ़ोन वाला में डिलीवरी बॉय कह रहा है कि मैं ना बुक्स लेके आया हूँ कनिष्क भारती के नाम से, गगन विहार में कोई हनुमान मंदिर है 25 उठा रोड, वहाँ मैं खड़ा हूँ, अभी आके यहीं से लेके जाओ। मैंने कहा मैं क्यों लेके जाऊँ, तुम डिलीवरी देने आए हो, तुम घर आके डिलीवरी दे के जाओ। कहता है ये तो बहुत मुश्किल है जी, जो मेन एड्रेस है, मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ, मैं यहीं पे आके लेके जाओ। मैंने कहा ऐसा कोई मंदिर ही नहीं है गगन विहार में, मैंने सुना रहते हम यहाँ हैं, हमारे एड्रेस पे दे के जाओ तुम। तो वो मानने को तैयार ही नहीं किसी भी हाल में। बड़ी मुश्किल मैं करती रही उससे बात, उस फ़ोन काटा, अच्छा मैं आता हूँ, फिर कहता नहीं मैं नहीं आता। मैंने कहा ठीक है फिर तुम जहाँ खड़े हो खड़े रहो, हमें भी वो जगह ढूंढनी पड़ेगी, आधा पौना घंटा हमें लगेगा ही लगेगा, हम वहाँ आ रहे हैं। तो कनिष्क साइकिल लेके जाने लगा, मैं जाता हूँ मैं लेके आता हूँ। मैं कहा तू बैठ जा भाई, पता नहीं है कौन नहीं, क्या हो क्या रहा है। तो मैंने फ़ोन काट दिया, मैं कहा अपने आप दे के जाएगा। कहता पैसे पेमेंट हो चुकी है, आप बस अपने ऑर्डर ले लो। तो
इतने में ना कनिष्क ने क्या किया, नीचे चला गया। मैंने उससे भी डांट दिया अलग, और फिर उसका फ़ोन आया बंदे का। फिर मैंने उसे फिर से बोला, मैंने कहा भैया क्यों आ रहा है बार बार, क्यों परेशान कर रहा है फ़ोन करके, तो जब लाएगा मैं ले लूँगी, रिसीविंग हो जाएगी तब, लेकिन इस एड्रेस पे आ। कहता मुझे कोई जगह बताओ, लैंडमार्क बताओ। मैंने लैंडमार्क भी बता दी। तो जब मैंने लैंडमार्क भी बता दी तो पता नहीं अभी अपने पापा से बात करे जा रहा है। और फिर मैंने ना इनको नंबर दिया, इन्होंने बात करी, ये देखो मैंने इनसे बात करी तो ये मुझे आगे से कह रहे हैं कि वो ना कोई यूपी का गगन विहार है, वहाँ के कनिष्क भारती को बुक्स मिलनी थी। तो यूपी के गगन विहार वाले बंदे के पास गगन विहार, मेरा नंबर, सोमू का नंबर और क्या कहते हैं डिलीवरी कोड, सब कुछ हमारे पास आ रहा है और हमारे दोनों के फ़ोन नंबर्स हैं। और फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, पर वो खड़ा यूपी में है। अब बताओ वो कहता है यहाँ क्या, आगे से उसका कहना था मैडम थोड़ा कोऑपरेट करो, मैं नया हूँ। मैंने कहा तो फिर मैं क्यों कोऑपरेट करूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं घूमती रहती ऐसे सड़कों पे। मैं कहा मुझे थोड़ी पता तू कहाँ खड़ा है, 25 फुटा खड़ा है कि 30 फुटा खड़ा है, कहाँ पे खड़ा हुआ है। अब देखो पता चला ये कहते हैं वो फ्रॉड है। सोमू कह रहा है उसके पास मेरे डिटेल्स हैं, मेरी बुक्स हैं। सोमू को तो बुक्स फ्री में मिले, जहाँ मर्जी से मिले, झपटने में रहता है तो बुक्स मिल जाए मुझे बस। सोमू फिर अब पता नहीं क्या होगा। मैंने पापा को भी मैसेज वो भेजा है, उसमें नाम भी मेरा नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा है किसी और का नाम, विशु। अब ये नहीं, अब चलो उसके पास चलो नंबर आ सकता है, एड्रेस कैसे आ गया? नहीं, उसने मुझे नाम कनिष्क भारती बोला है, मेरे कोड में विशु लिखा है। विशु तो वो है जो डिलीवरी बॉय है। अच्छा वो विशु है? हाँ। अरे फिर ये कैसे हो सकता है? मैंने उनसे पूछा कि डिलीवरी देनी किसको है, किसका नाम है, तो उन्होंने कहा कनिष्क भारती गगन विहार। मैं ऐसा करता हूँ, मैंने किसी फ्रेंड से पूछूं, अगर मेरे स्कूल में कंपटीशन आई थिंक मैथ्स और इंग्लिश हो सकता है, अगर उसकी बुक्स हो तो हो सकता है मेरा जो फ्रेंड है भव्या, उसके पास भी बुक्स जानी होंगी। तो मैं उससे फ़ोन करके पूछता हूँ कि अगर उसके पास कोई कॉल आया है। चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ सब कुछ क्लियर करके। एक बार अपडेट, अभी फिर से फ़ोन आया था उसी डिलीवरी बॉय का, और वो कह रहे हैं कि अब वो हमारे मतलब अब हमारे घर के पास नहीं, थोड़ा सा दूर एक वो है मतलब कूड़ा खत्ता टाइप, तो फिर वो कह रहा है उसके पास है, तो अभी वो इधर आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो किसी और बंदे से पूछ भी रहा था, सामने वाला गगन भी आ रही है, कुछ कभी कह रहे वो यूपी का गगन भी आ रहा है, कभी कह रहे वो दिल्ली का गगन भी आ रहा है। नाम कनिष्क भारती, पहले एड्रेस कोई और बोल रहे थे, अब एड्रेस भी हमारा बोल रहे हैं। अब अगर किसी ने, अब कह रहे प्रीपेड, जब मैंने मंगवाई नहीं, कुछ करा नहीं, तो प्रीपेड कैसे? और वो प्रीपेड है, वो प्रीपेड कैसे हो सकती हैं? और वो बुक्स कौन सी है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। वो उसमें लिखा है सारी क्लास 9 की बुक्स, क्लास 9 की बुक्स में सीबीएसई क्यों भेजेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कोई सीबीएसई कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करा। अब पता नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से भी कॉल करके पूछा कि अगर जो हमारा क्लब है रीडिंग, एक इंग्लिश का एक मैथ्स का, हो सकता वो भी उस क्लब का पार्ट है, कि उसके पास कोई ऐसा मैसेज कॉल आ रहा है। वो कह रहे उसके पास अभी तक ना कोई ऐसा मैसेज आया, कोई कॉल आया है। अब वही देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं। चलो अब जैसे बुक्स आती हैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। ओके गुड बाय। सर दर्द हो गया। और ये मैक्स और कनिष्क दोनों लगे हुए हैं पिलो फाइट। ओह माय गॉड, ओह ओह ओह, आराम से। ओह माय गॉड, कितना ऊंचा ऊंचा कूद रहा है ये। ध्यान से उसके पैर पे मत खींचो, मुंह फट जाएगा फिर। एक फाड़ चुका है वो पहले ही आज। छोड़ दे तू, छोड़ दे, देख क्या करता है। छोड़, अब उसे मजा नहीं आएगा खेलने में। नहीं कर सोमू, नहीं फट जाएगा बेटा, वो खींचेगा। वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है, क्या कहते हैं इसका, कोरियर, क्योंकि वो यहाँ से 30 किलोमीटर किसी और गगन विहार में खड़ा हुआ है। एड्रेस हमारा है, नाम हमारा है, सिर्फ पिन कोड की गड़बड़ हो रही है। पिन कोड उसमें किसी ने, जिसने भी बुक कराया, हमें नहीं पता किसने वो बुक्स बुक कराई हैं और वो किसने उसकी पेमेंट करी है, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, हमारे तक वो डिलीवरी आ रही है और उसमें पिन कोड गलत डला हुआ है। हमारा पिन कोड है 51, उन्होंने लिखा हुआ 110053, हमारा 110051। हाँ, बस इसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। बुक्स तो पक्का हो गया कि इसी के लिए आई है, लेकिन
कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, पहले ही बहुत पड़ता है। चलो ठीक है, अब तो आ ही जाएंगी कल परसों में। आज उसने कहा है कि वो वापस ऑफिस में जाके उसको सबमिट करा के और हमें कॉल आएगा, हम उस पर अपना एड्रेस सही देंगे तो फिर वो यहाँ पे बुक्स हमारे तक पहुँच जाएंगी। और जैसे ही पता चलेगा कि वो हमारे को भेजी किसने है, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बाय फ्रेंड्स, मैं मैक्सो हूँ और शाम हो चुकी है, आप सभी को हाय। तो अभी देखा मैं भी अपने न्यू पिलो के साथ खेल रहा हूँ और मैं भैया को परेशान कर रहा हूँ। ये देखो आप। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। तो कैसे हैं आप लोग? शाम हो चुकी है और अभी मैंने कॉफ़ी पी ली, कोल्ड कॉफ़ी मम्मा ने बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। और ये क्या यार, मेरे साथ कोई खेल लो इसको। जब देखो यार तो ये दो काम करता है, या तो ये सोता है या ये तकिए के साथ खेलता है, बस और कोई काम नहीं इसकी ज़िंदगी में। ये देखो गुर्रा था कैसा, वैसे मैं गुर्रा था। छोड़ दे, देखो उसने छप्पी डाल दी है, ये देखो, छोड़ दे। देखो गुर्राहट। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे मैक्स, छोड़ दे। ओ शिट, तुम्हारा पकड़ लिया। साइकिलिंग के लिए या बाहर, क्योंकि मैं इसको जाने नहीं दूंगी। इसके कमर में इतनी दर्द है, क्रोसिन खा के सेक करके बैठा और फिर भी कह रहा है कि मैं अभी जा रहा हूँ साइकिलिंग के लिए। अरे वो कुछ बच्चे आते हैं मदर डेयरी में, हमारे ना यहाँ पे घर के पास मदर डेयरी है, तो पिछली गली में, तो वहाँ पे ना बच्चे आते हैं। एक्चुअली वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, बहुत बड़ी सी है वो, वहाँ पे साइकिलिंग भी करता हूँ मैं। तो मेरा मन था कि वहाँ पे जाके थोड़ा उन बच्चों के साथ थोड़ी मुलाकात करूँ, थोड़ा बैडमिंटन खेलूँ, लेकिन जैसे मातेश्री ने मना कर दिया, तो हम तो हैं आदर्श पुत्र, हम नहीं जाएंगे आज। हम नहीं जाएंगे। चलो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय। हेलो फ्रेंड्स, देखो अभी वो अचंबा, अभी जो समय देखिए आप, समय 6:10 भी नहीं हुए। इससे पहले देखो कौन है हमारे घर में, पापा, सुबह के पापा। आज जल्दी कैसे आना हुआ आपका? बस आज छुट्टी थी महाशिवरात्रि की। हाँ। तो ये 6 बजे है क्योंकि आज छुट्टी थी। हमारे लिए नहीं है। नहीं, छुट्टी थी तो 6 बजे आए हैं। अच्छा हाँ, अगर छुट्टी ना हो तो तब तो आप देख लो, ये 6 का इधर का पहुंच जाए, कुछ नहीं पता। और मम्मा देखो पापा के लिए कुछ स्पेशल सी डिश प्रिपेयर करने जा रही हैं। उसका एक अलग ब्लॉग बनेगा, नहीं उसका ब्लॉग नहीं बनेगा, आज तो प्रिपेयर हो ही चुका है। लॉल महेंद्र क्या कर रहे हो? व्रत का खाना, हल्दीराम की थाली, मज़ा आ गया। हल्दीराम की थाली मेड बाय पूजा भारती, ओह बहुत अच्छी थाली बनाई है। अब क्या खाली खाली हो गई, तो सब खा गया मैं। अच्छा, साबूदाने की खिचड़ी परफेक्ट, आलू का रायता परफेक्ट, खिचड़ी परफेक्ट और पुट्टू के आटे की रोटी। खिचड़ी नहीं है, खीर ओह है। सॉरी, खीर। मज़ा आ गया खा के, बहुत अच्छा। और हो गया, बल्कि मुझे तो बहुत सारा खा लिया मैंने, बहुत स्वाद खाना बनाया। थैंक यू सो मच पूजा, यू वेलकम इंदर। बहुत बढ़िया खाना बनाया। अच्छा कनिष्क, आपको कैसे लगा आज व्रत की थाली खा के? बहुत टेस्टी थाली है, मज़ा आ गया। अच्छा, क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा टेस्टी है दही। हाँ, फिर मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा, और अभी मैंने खाई नहीं, जो पता नहीं चलता। खा के दिखा 1 चम्मच। बहुत टेस्टी है, हाँ। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। कितने मार्क्स मिल गए मुझे आज फिर? 11 out of 10। ओह वाओ, ग्रेट। अगर आज का व्लॉग आप सबको हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप हमारे व्लॉग को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, तभी हमारा अगला व्लॉग भी आप देख पाएंगे। बाय।